जय हिंद साथियों। यहां पर क्वेश्चन आप देखिएगा, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक का 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखा हुआ है, एक घनाकार पेटी बना हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस पर है कि बना हुआ है, एक घन है। क्या है? एक घन बना हुआ है, एक घन बन रहा है। यहां पर बनाते घन, उसके ऊपर क्या कर रहा है? भुजा 7 सेमी भुजा वाले एक घन है। 7 सेमी भुजा वाले एक घन है। एक कितने सेमी का भुजा है? 7 सेमी का एक भुजा है। उसके बाद इस पर एक अर्धगोलाकार बना हुआ है, कटोरा बना हुआ है। अर्धगोलाकार क्या है? कटोरा बना हुआ है अर्धगोलाकार। इस पर कटोरा बना हुआ है, तो उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखिए, इसको कह रहा है एक 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक है, एक घन है। इस घन का है 7 सेमी भुजा इसका दिया हुआ है। इसका भुजा का मान कितना है? 7 सेमी दिया हुआ है। तब उसके बाद उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार, अर्ध मतलब एक कटोरा रखा गया है। उस पर एक कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा रखा हुआ है। तो अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास क्या होगा? इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हमें घन का सोल्व लिखेंगे। तो हमें यहां पर घन का क्या है? घन का हमें है भुजा दिया हुआ है। घन का भुजा दिया हुआ है 7 सेमी। क्या है? घन का भुजा कितना है? 7 सेमी दिया हुआ है। इसका घन का हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक वृत्त लिखा हुआ ना, वृत्त है। तो इसका जब है 7 सेमी भुजा दिया हुआ है, तो इसका कितना त्रिज्या हो जाएगा? क्योंकि ये व्यास हो जाएगा 7 सेमी, इसके लिए क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या हमें क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 7 दिया हुआ है। इसके मतलब क्या है कि इसका ये आधा हो जाएगा। तो व्यास, अर्धवृत्त का व्यास हो गया, अर्धवृत्त का व्यास हो गया आपको 7 सेमी दिया हुआ है। व्यास कितना है? 7 सेमी। तो उसका हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। ये सूत्र होता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। तो व्यास कितना आ गया? 7 दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या हो गया 7 बटा 2 सेमी हो गया। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें ठोस का ये पूरा का है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरा भाग को क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इस पूरा भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल? उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पर सूत्र क्या होगा, ठोस भाग का पृष्ठीय। तो पहले हम घन का है, घन के क्या करेंगे, वक्र क्षेत्रफल होकर निकाल देंगे। उसके बाद अर्धगोला का हम निकालेंगे, तब अर्धगोला का आधार का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, घटाव का चिन्ह देंगे। यहां पर क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह लिखेंगे, लिख दिए। तब यहां लिखेंगे अर्धगोला का, गोला का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस, आधार का क्षेत्रफल हो गया प्लस, प्लस लिखेंगे यहां पर प्लस। तब उसके बाद क्या करेंगे, हमें है अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो हमें यहां पर लिखेंगे घन का वक्र क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या सूत्र होता है, घटाव, इसका क्या होता है, हमें 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया, और इसका अर्धगोलाकार का आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर लिखा गया। तब यहाँ पर हमें भुजा का मान कितना दिया हुआ है, इसमें भुजा का मान है 7 से भी दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर बराबर माइनस पाई का मान हो गया 22/7, क्योंकि इसमें पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही रखेंगे। तब यहाँ पर है कि आर स्क्वायर लिखा हुआ था, त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ, 7/2, तो यहाँ 7/2 हो गया, स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 7 गुने 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लिख दिए। तब उसके बाद यहां पर फिर प्लस लिख दिए 2 इंटू 22, लिख दिए। ऐसा ही करके उसके बाद यहां पर क्या करें, बटा पर के जोड़ और घटाव निकाल देंगे हमने। निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहां पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए यानी भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के, घनाकार एक 7 सेमी भुजा वाले क्या है, एक घन है। घन का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो घन है कि उसका कितना है, भुजा का मान दिया है 7 सेमी दिया हुआ है। उसके ऊपर घन के ऊपर अर्ध रेखा, अर्धगोलाकार रखा गया है, अर्धगोलाकार वृत्त रखा गया है, जो एक कटोरा के रूप में होता है, वो रखा गया है। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, उस अर्धगोला कटोरा है ना, उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये पूरा का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ठोस भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया, लिखेंगे घन का वक्र क्षेत्रफल घटाव अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला। देखिए आप कहिएगा घन का पृष्ठ, घन का वक्र क्षेत्रफल, इसका वक्र क्षेत्रफल निकाल देंगे। तब उसके बाद अर्धगोला का ये नीचे है, अर्धगोला का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल, ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए। तब उसके बाद जोड़ना हमें क्या है, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र क्षेत्रफल का अर्थ होता है पूरा का भाग निकालना। तब ये सब को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ठोस के रूप में, जो आपको कहा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते, जो एक ठोस बना हुआ है ना, उसका क्षेत्रफल हमें निकल गया। इसके बाद हम यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे। तब यहाँ पर है
देख लिया एक क्वेश्चन को